अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 के स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास जो थी हमारी वो हमने पेज नंबर 13 पर छोड़ी थी कंप्यूटर साइंस की। आज हम पेज नंबर 14 से वही क्लास शुरू करेंगे। क्लास नंबर 2 है हमारी चैप्टर नंबर 1 की। आज की इस क्लास में हम चैप्टर 1 को फिनिश कर लेंगे, लेकिन अगर उससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से भाग के सब्सक्राइब कर रहे हैं। उतनी देर में आपको ये बताता हूँ मिनिमम इंटीजर वैल्यू। मिनिमम इंटीजर वैल्यू अब ये देखें इधर से शुरू हो रही है। फॉर एन 8-bit integer we switch on the sign for bit negative value and turn all bits on resulting 1 1 1 ये लिखा हुआ power to expect the first bit we take 2 complement और and get bits which is इतना तक, इधर तक, फिर इधर तक, इतना तक। ये आप कर लें। ये वैसे इतनी खास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है, ये वैसे ही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें आपको हल करने वाला सवाल शायद पूछ ले डेसिमल से इंटीजर, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में, या फिर बाइनरी से डेसिमल में। इस तरह के हमें सवाल पूछ सकते हैं। ये वाले शायद ना पूछें, ठीक है। ये वाले इस पर इतना फोकस ना ही करें तो अच्छा है। बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन, अब ये आई है थोड़ी सी काम की चीज़ इधर आई है। बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन, अब इसमें क्या होता है इधर से देखते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन इंक्लूड एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विच आर परफॉर्म्ड ऑन 2 नंबर एट अ टाइम। ये इधर तक। अब वो कह रहा है कि अर्थमेटिक ऑपरेशन वो ऑपरेशन है जो कि डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, आपको सारा पता तो चल गया, मैंने रीडिंग पढ़ी। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करे। अब सबसे पहले हम एडिशन देख लेते हैं। एडिशन में देखें, बाइनरी एडिशन यूजेज ओनली 2 डिजिट 0 एंड 1। बाइनरी में सिर्फ 2 डिजिट यूज़ होते हैं, आपको पहले भी बताया 0 और 1। हेयर वी विल लर्न हाउ टू ऐड बाइनरी नंबर्स एंड हाउ टू हैंडल द एडिशन एंड नेगेटिव बाइनरी। अब इधर तक ख़त्म नहीं हुई, इधर तक हमने इधर नीचे करने इसके रूल देखने हैं। रूल किस तरह वो बाइनरी को ऐड कर रहा है। पहले उसने देखा 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1 और 0 1 + 1, मतलब कि इधर उसने क्या चीज़ की, दो अगर सेम आ गए, दो एक तरह के सेम है तो वो सेम रहेंगे, ठीक है। एक तरह के सेम है 1 1 = 0, मतलब सेम जो चीज़ आ गई वो 0 रहेगी। अगर एक में भी 1 आ गया तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है। उसने इस एग्जांपल से आगे एक और एग्जांपल है बाइनरी एडिशन की। ये देखें 1 1 आया तो 0 हो गया, 1 0 आया तो 1 हो गया, उसके बाद 1 1 आया तो इसको हम इस तरह ऐड करते हैं। देखें 1 1 होगा हमारा 2, ठीक है। 2 को अगर हम उसका करें एलसीएम ले, 2 1 2, इधर आया 0 0, इधर आ गया 1 ऊपर चलेगा, 0 इधर आ गया तो 1 इधर आ गया। अब इधर भी 2 बन गया, इधर 0 आया, इधर 1 चलेगा। समझ आ रही है आपको। फिर उसके बाद ये इधर भी 2 बन गया, 0 आया, 1 इधर आ गया। अब इधर 3 बना है। अब 3 को मैं आपको करके दिखाता हूँ। 3 इधर आ गया, 2 इधर, 2 1 2, 1 बचा। अब इधर 1 आ गया ये वाला, और 1 इधर साथ आ गया। इसको हमने इस तरह तोड़ तोड़ के करना होता है। ये देखें नीचे भी उन्होंने एग्जाम्पल में समझाया हुआ। अगर इस तरह करें 1 कैरी आगे चले जाते हैं। ये आपको मैथ के टीचर से समझेंगे तब आपको समझ आएगी। इधर मैंने जो समझाने की कोशिश की है, हो सकता है आपको समझ आई हो सकता है ना। फिर एक बार मैं बता देता हूँ। 1 1 अगर आए तो बनता है 2। अब 2 को पहले हमने बाइनरी में करना है। 2 1 2, इधर आ गया 0। अब ये वाला जो 0 है ना, ये हमने इधर लिख दिया। अब ये वाला जो 1 है, ये वाला हमने इधर ऊपर कैरी भेज दिया इसके ऊपर। अब 0 इधर 1 था, 1 और 1 2, फिर 2 आया, फिर 0 इधर भेजा, 1 ऊपर कैरी भेज दिया। 1 और 1 2, 0 इधर आया, 1 ऊपर कैरी। अब इधर 3 बन रहा है। 3 को हमने आपको करना बताया था 2 1 1, इधर आ गया 1 1, इस तरह। ये इस तरह हल होता है, ठीक है। अब नीचे आ जाए सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन करना इन बाइनरी अरिथमेटिक सब्ट्रैक्शन कैन आल्सो बी कैरिड बाय आउटिंग एडिंग 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन टू दी माइन 10। ये वाला करना है आपने इधर तक। उसके बाद आप नीचे आ जाएँ। वही एक एग्जाम्पल है इसकी, वो अभी फ़िलहाल छोड़ें। मल्टीप्लिकेशन पर आए। बाइनरी नंबर आर बेस 2 consisting of zeros and 1 multiplying binary follows similar principle to multiplying decimal but with simpler rule। अब वो कह रहा है कि बाइनरी के सिर्फ 2 डिजिट होते हैं, ये तो सबको पता है। अब इसको मल्टीप्लाई इस तरह करना है जिस तरह हम नॉर्मल 2 × 1 करते हैं = 2। अगर हम करें 10 × 2 तो हमारा आता है 20। इस तरह ही हमने बाइनरी को भी मल्टीप्लाई करना है, लेकिन बहुत सिंपल रूल में। अगर हम बाइनरी मल्टीप्लाई करें 1 × 0 = 0, उसके बाद 0 × 1 = 0, उसके बाद 1 × 1 = 1। इस तरह बाइनरी मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। स्टेप टू मल्टीप्लाई बाइनरी। अब ये वाले आप स्टेप्स याद रख लें, ये आपको पेपर में भी पूछ सकते हैं। स्टेप्स टू मल्टीप्लाई बाइनरी, ये आपने याद करने हैं। उसके बाद आप नीचे आ जाए, 2 स्टेप्स इधर भी मौजूद हैं, ये भी आपने याद करने हैं। ये एग्जाम्पल उसने दी हुई है, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें 1 1 1 आ गया, फिर उसके बाद 1 0 0, 1 1 1, पहला स्टेप हो गया। फिर सेम टू सेम रहेगा 1, ये इस किस तरह है, ये वाला 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ,
फिर ये वाला 1 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 बनाया, ये वाले 1 ने 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 बना दिया। सिंपल उसको प्लस करेंगे, ये वाला 1 सीधा सीधा आ गया, 0 + 1 1, 0 + 1 1 1 और 1, 4 1 आ गए, 1 2 3 4। ये इस तरह होते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, आई होप आपको इधर समझ आ गई होगी। अब नीचे आ जाए डिवीजन के कॉन्सेप्ट पे। डिवीजन आ जाए, डिवीजन सेम ऐसा है जिस तरह हम एलसीएम लेते हैं किसी चीज़ का। बाइनरी इज डिवीजन इज सिमिलर टू डेसिमल बट ओनली इन्वॉल्व 2 डिजिट 0 एंड 1। इधर तक आपने करनी है डेफिनेशन। अब उसके स्टेप्स देखें डिवीजन के, ये आपने इधर तक आपने याद करने हैं, आपको पेपर में भी पूछ सकता है। आप हल करके दिखा दें तो सबसे बेहतर है, नहीं तो अगर आपको हल करना नहीं आ रहा तो आप ये स्टेप्स लिखते हैं तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। अब नीचे आके देखें हल करने का सेम टू सेम वैसा जिस तरह हम एलसीएम लेते हैं किसी चीज़ का उस तरह। अब इधर देखें, इसको 0 और 1 के हिसाब से हमने हल किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले देखें 10 है, अंदर क्या है 1 1 0 0। अब उसको हमने किस हिसाब से हल करना है, देखें अगर 10 हम उसको 10 इस तरह नहीं कह सकते कि 10 है, बाइनरी में 10 है। ठीक है, 1 और 0 है, 1 और 0 1 बार होगा तो 1 और 0 आएगा। उसने देखें पहले उसने 1 और 0 1 बार किया तो 1 और 0 आ गया, पीछे क्या बचा हमारा 1 0। फिर उसने एक बार किया 1 और 0 आ गया 1 0, फिर पीछे बचा 0, फिर उसने 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। ये आपको सही समझ तब आएगी जब मैं आपको कॉपी पे करके दिखाऊंगा। ये मैं बाइनरी के सवाल थोड़े से मैं आपको करके दिखा दूंगा, आपने कमेंट्स में मुझे लाजमी याद करवा देना ये। उसके बाद ये नीचे आ जाए कॉमन टेक्स्ट इनकोडिंग स्कीम। कॉमन टेक्स्ट इनकोडिंग स्कीम में अब ये सबसे पहले इधर एक सिंपल सी चीज़ है ACSII। ये वाला हमारा एक होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटीजर। ये आपने इसकी डेफिनेशन करना है ACII acronym that stand for American Standard Code Information. It is a character encoding standard adopted for representing drives such as computer and similar to the text type। इधर तक इसकी डेफिनेशन करेंगे। उसके बाद नीचे आ जाएं, इसके अंदर से कोई से दो अपनी मर्ज़ी के या 4 कर लें अपनी मर्ज़ी के एज अ सिक्योरिटी, ताकि आपको अगर इधर से सवाल पूछ ले तो आपको आता हो। अब ये देखें नीचे जो इधर कोड आए हैं ये वाले, उसको ये जो हमारा सलाइन एक्सक्लेमेटरी, इसको हम AC11 में 33 लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद करेक्टर्स में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, AC11 में इसका कोड ये है। फिर ये देखें इस करेक्टर का हमारा ये कोड, हर एक करेक्टर को उसने अपना कोड दिया है। डॉट का कोड ये है, उसके बाद डॉलर वाले साइन का कोड 36 है, उसके बाद 1 करेक्टर का कोड है 49, इस करेक्टर का कोड है 69। ये आपने थोड़े से बस एक बार याद रखने हैं, हो सकता है आपको MCQs में पूछ ले, वैसे पूछता नहीं है, वैसे ही एक इन्फॉर्मेशन के लिए रखे हुए हैं। अब नीचे आ जाएँ आप, ये साइन जिधर ख़त्म हो रहे हैं, एक्सटेंडेड ACCI। ये वाइल द स्टैंडर्ड टेबल इंक्लूड 128 डिजिट, देयर इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ that include 256 integer. This extend ACCI rule uses 8-bit and include additional symbol, assistant letter and other characters। इधर तक इसकी डेफिनेशन करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएँ इस पर यूनिकोड्स पर। यूनिकोड्स की एक डेफिनेशन, यूनिकोड्स इन अटेम्प्ट एट मैपिंग ऑल ग्राफ्स करेक्टर यूज्ड इन एनी ऑफ द वर्ड राइटिंग सिस्टम्स। यूनिकोड अब क्या है कि किसी भी वर्ड में जो है वर्ड में मैपिंग करते वक्त ना जो सिंबल्स राइट करने होते हैं ना हमने, मैपिंग अब क्या होता है कि मैप पे किस हिसाब से गूगल मैप पे वो चीज़ें कर रहे होते हैं, उसके अंदर जो हमने सिंबल यूज़ करने होते हैं वो इसके तहत यूज़ करने होते हैं। अब आप नीचे आएँ, UTF-8 ये हमारा मिस हो रहा था, ये करना है। इट इज़ अ वेरिएबल लेंथ इनकोडिंग स्कीम मीनिंग इट कैन यूज़ डिफरेंट नंबर्स ऑफ बाइट्स to represent a character। UTF-8 is backward compatible with ACSII। It means it can understand and use the older ACI code scheme without any problem। इधर तक करना है। ठीक है, आगे वीडियो लंबी हो रही है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ना ही समझाऊँ तो बेहतर है। इधर से लेकर इसको हमने करना है इधर तक, इसकी डेफिनेशन साथ इसकी एग्जांपल भी लाजमी करनी है। हाउ कंप्यूटर स्टोर फाइल, ये वाला एक कंसेप्चुअल सवाल उन्होंने बनाया हुआ है। अब ये आपने किस तरह करना है, ऑल दिस फाइल image and video are stored as binary which means they are represented as 0 and 1। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, उन्होंने पहले लिख कर दे दिया। ये आपने करना हाउ कंप्यूटर स्टोर्स फाइल, आपको पहले ही बताया कंप्यूटर में जो भी चीज़ स्टोर होती है वो बाइनरी में। यहाँ तक तो आपको पता चल गया था कि सारी चीज़ें, वहाँ तक मैंने सारा चैप्टर क्लोज़ कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इधर जो हमारे MCQs बच गए हैं इनको हम एक अलग से शेड्यूल बना लेंगे कि हमने किस तरह करना है इन MCQs को। ठीक है, ये MCQs मैं आपको एक ही वीडियो में बना कर दिखा दूँगा सारे, ताकि ये हमारा हर एक वीडियो में करते वक्त टाइम ना वेस्ट हुआ करे। ठीक है, उसके बाद नीचे हम शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने जो ऊपर करके आए हैं मेरे ख्याल से तो मैंने सारे ही शॉर्ट क्वेश्चन करवा दिए हैं, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं इधर से हमारा को मिस तो नहीं हुआ।
हमने वैसे ज़्यादा किए हैं। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं इधर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सिस्टम की डेफिनेशन पहले चैप्टर में कर ली, उसके बाद ये वाला वोनीमोन आर्किटेक्चर ये वाला हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पहले चैप्टर में पहले लेक्चर में किया था, ये भी पहले लेक्चर में, ये सॉरी आज किया हमने, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि इसकी 4 टाइप्स याद कर लें, ठीक है, वो वाला हमने आज लेक्चर में कर लिया। उसके बाद यूनिकोड्स अभी किया हमने, उसके बाद बिट्स और बाइट्स का जो होता है इफेक्ट इंटीजर वैल्यू पे, ये भी कर लिया था। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड एग्जांपल ये वाला हमारे पहले चैप्टर में डन हो गया था, पहले लेक्चर में, ये भी पहले लेक्चर में हो गया था। और उसके बाद जो मज़ीद अगर नीचे चलें थोड़ा सा, ये वाली डेफिनेशन, ये जो क्वेश्चन है हल करने वाला मैथ वाला, ये वाला मैंने अभी आपको सिखाया, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आपने इंग्लिश बेशक ना याद करें लेकिन इसको हल करना सीख लें, ये एक पेपर में लाजमी आता है। ये 2 भी मैंने आपको भी बता दिए किस तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इधर हमारे पास 6 मौजूद हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आपने स्कीम के हिसाब से करने हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि कौन से चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन के निशान लगवाऊँ, ठीक है। सारे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करने, जो से स्कीम के तहत है वो मैं सारे एक ही वीडियो में बना के बता दूंगा। अभी मैं इस लेक्चर को इधर एंड कर रहा हूँ। अब चैप्टर 2 का लेक्चर 3 हम शुरू करेंगे, ठीक है। लेक्चर 2 हमारे कंप्यूटर के लेक्चर बन गए, आगे लेक्चर 3 होगा जो होगा चैप्टर 2 पे बेस, ठीक है। अगर अभी तक इधर में कोई वीडियो में चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे पूछ सकते हैं कमेंट्स करके, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।